हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार STAT कोर्ट केस अपडेट आपको देंगे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे बहाली प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार STAT मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक कोर्ट केस नंबर 12481/2021 पटना हाई कोर्ट में दायर है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस केस की लिस्टिंग हो चुकी है। इस केस का कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 165 है। तो जैसा कि जुलाई महीने से हम लोगों को सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार था कि पटना हाई कोर्ट में केसेस की सुनवाई शुरू हो जाए, तो फाइनली ये इंतज़ार अब खत्म होता दिख रहा है। यह केस लिस्ट हो चुका है, तो जल्दी इसकी सुनवाई भी होने लगेगी। आपको बता दें कि यह केस मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति को लेकर किया गया है। तो यहाँ सारी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार STAT 2019 में कई केसेस दायर हुए हैं पटना हाई कोर्ट में। उसमें से यह एक केस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसकी सुनवाई कब होगी, क्योंकि अब ये केस लिस्ट हो चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। शिक्षा विभाग ने जिलों से यह ब्यौरा लिया है कि वर्ष 2006 से अब तक चरणबद्ध रूप से कितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने शुक्रवार को पूर्वाह्न में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से दिन के 2 बजे तक यह ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया कि वर्ष 2006 से अब तक चरणबद्ध रूप से कितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्देश के अनुरूप जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने यह ब्यौरा भेजा कि वर्ष 2006 से जुलाई 2013 तक BEd योग्यता के आधार पर कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हुए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STAT 2011 उत्तीर्ण एवं अगस्त 2013 तक नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का ब्यौरा भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने निर्देश के अनुरूप दिया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STAT 2011 उत्तीर्ण एवं अगस्त 2013 के बाद नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का ब्यौरा भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे इस बात का आकलन भी संभव होगा कि शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए BPSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने की पात्रता कितने शिक्षकों में होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानाध्यापक पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए BPSC की परीक्षा में बैठने हेतु सरकारी स्कूलों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्ष एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष का अनुभव रखा गया है। इससे अगली खबर लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई है, जहां लिखा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिले लाइब्रेरियन अभ्यर्थी। लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया को शुरू को लेकर ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश कमेटी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से कल मुलाकात की। इससे पूर्व सभी हाई स्कूलों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन की बहाली हो, इसको लेकर लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शिक्षा विभाग 60 दिनों के अंदर ही उचित निर्णय ले। इसी सिलसिले में आज एसोसिएशन के पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के सचिव से जाकर मिले। शिक्षा विभाग ने बताया कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश के सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष शामिल थे। तो जैसा कि MIM न्यूज़ बुलेटिन आपको पहले ही बता चुका है कि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी STAT का प्रावधान रखा गया है। तो वह STAT परीक्षा कब आयोजित होगी, क्या इसके लिए भी अभ्यर्थियों को आंदोलन व सत्याग्रह करना पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के अवसर पर भी सत्याग्रह करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। इससे संबंधित खबर भी प्रकाशित है आज के अखबारों में। बिहार TET STAT उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा की बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालयों में हुई थी। इसमें सभी नव चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र मिलने में विलंब को लेकर शिक्षक दिवस के अवसर पर सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तीसरे चरण की काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने तथा काउंसलिंग के प्रथम 2 चक्र में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन में जिले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी होगी।
शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में कुछ नियोजन इकाइयां हैं जहां अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां के लिए सरकार को शीघ्र ही तीसरे चरण की काउंसलिंग शेड्यूल जारी करते हुए बहाली को पूर्ण कराना चाहिए। प्रथम 2 राउंड की काउंसलिंग जुलाई व अगस्त में संपन्न होने के बाद भी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में भी शिथिलता बरती जा रही है। इसी को लेकर शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार से 94,000 शिक्षक बहाली को शीघ्र पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान कर विद्यालय आवंटन करने की मांग की जाएगी। तो इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए सभी विपक्षी दल साथ आ रहे हैं और CPI-ML ने भी ट्वीट किया है कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पहले 4-5 लाख रुपए खर्च करो, BEd करो, फिर एस्टेट एग्ज़ाम के लिए लड़ो जो एक बार में क्लियर नहीं होता। पास हो गए तो बहाली के लिए लड़ो, एक बार आवेदन से काम नहीं चलेगा, 2-3 बार करना होगा, फिर नियुक्ति पत्र के लिए लड़ो। यह समझ से परे है कि 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। क्या यह जानबूझकर की जाने वाली देरी नहीं है? अंततः आप किसका नुकसान कर रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने ये ट्वीट किया है और उनसे सवाल पूछा है कि इस देरी का आखिर कारण क्या है। इसके अलावा इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री एवं संजय कुमार जी को ट्वीट करते हुए लिखा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना देना बंद कर यथाशीघ्र तीसरे चरण की काउंसलिंग एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम करें, क्योंकि बहानाबाजी की भी हद होती है। बेहद शर्म की बात है कि वर्षों से बहाली अधर में है। #शिक्षक भर्ती शीघ्र पूरी हो। तो जहां एक तरफ हम सभी अभ्यर्थी तीसरे चरण की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि जल्द ही उसका शेड्यूल जारी होना चाहिए, वहीं कल हमने देखा था कि प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा यह कहा जा रहा था कि अभी दूसरे चरण की काउंसलिंग ही कई नियोजन इकाइयों में संपन्न नहीं हो पाई थी, तो पहले वह दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे, उसके बाद ही तीसरे चरण के लिए समीक्षा इत्यादि कर पाएंगे। प्रधान सचिव ने बताया कि 1100 नियोजन इकाइयों में अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जो कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में होनी थी, तो पहले उसको पूरा कराया जाएगा। उसके बाद ही तीसरे चरण में कितनी सीटें बचती हैं, कहाँ नियोजन इकाइयों से गड़बड़ी की शिकायतें इत्यादि आई हैं, उन सभी को कैलकुलेट करके दोबारा से तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाएगा। तो इसमें अभी काफ़ी देरी होने के आसार लग रहे हैं और हम आजकल यह भी देख रहे हैं कि प्रधान सचिव संजय कुमार भी शिक्षा मंत्री की तरह राजनीतिक बयान देने में लगे हुए हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस को आंदोलन भी किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा, तो इसलिए भी पॉसिबल है कि बार बार लाइव आकर इंटरव्यू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संजय कुमार भी अभ्यर्थियों को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही तीसरे चरण की काउंसलिंग इत्यादि होगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र जाँच के बाद दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब यह लगने लगा है कि शिक्षा मंत्री की तरह प्रधान सचिव संजय कुमार पर भी अभ्यर्थियों का भरोसा कम होता जा रहा है, क्योंकि वह भी केवल आंदोलन के डर से या फिर गुस्से से यह बात बार बार दोहराते हैं कि वह जल्द ही शिक्षक बहाली पूरी करेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से और सारे सर्टिफिकेट्स की जांच होने के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से तो अब जब भी कहीं भी वो जाते हैं, चाहे वो जन सुनवाई हो या फिर कोई किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो उनसे शिक्षक बहाली पर ही सवाल अभ्यर्थियों द्वारा या फिर पत्रकारों द्वारा पूछा जाता है। तो अब वे इस बात से झल्लाने लगे हैं, गुस्सा प्रकट करने लगे हैं कि वे प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही शिक्षक बहाली पूरी करेंगे। तो इससे अब धीरे धीरे यह लगने लगा है कि सरकार भी सिर्फ बहाना बना रही है, बहाली को टालने का काम कर रही है, और अगर ज़्यादा आंदोलन इत्यादि किया जा रहा है तो उस पर गुस्सा भी सरकार द्वारा जताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखना होगा कि आंदोलन का शिक्षक बहाली पर क्या असर होता है, और कोर्ट केस अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। इसी तरह ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज़ को लगातार सबसे पहले MIM न्यूज़ बुलेटिन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।